मुमताज़ ने जब शाहजहाँ के लिए ये बहुत ही मज़ेदार चिकन मुमताज़ बना के तैयार की तो शाहजहाँ के दिल में उसके लिए और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। पहले वक्तों में ये चिकन मुमताज़ शादियों में बनाई जाती थी, जो खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती थी कि कोरमा, कढ़ाई और निहारी को भी फेल कर दिया करती थी। तो आज मैं आपके लिए चिकन मुमताज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए पतीली के अंदर हमने 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, इसके साथ ही 2 हरी इलायची ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बादियान का फूल इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन खड़े मसालों को 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, जिनको मैंने इस तरह से मोटा स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और प्याज को हम इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 इंच के अदरक के टुकड़े और इसके साथ ही आधा बंच मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। तो लहसुन भी साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इनको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली हैं हरी मिर्चें, तो 5 से 6 मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ और इन सारी चीज़ों को मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को हमने 2 पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है। तो टमाटरों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी और पानी ऐड कर हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि प्याज और टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटरों के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएं। तो टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटरों के छिलके इससे अलग हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से चिमटे से टमाटरों के छिलकों को हटा लेती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। शाहजहाँ और मुमताज़ वाली कहानी झूठ है, लेकिन ये सच है कि ये चिकन मुमताज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। इतनी सिल्की और स्मूथ ग्रेवी इसकी बनकर तैयार होती है कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप अपने घर की दावतों में इसको बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हमने पकाने के बाद इस तरह से एक बोल में निकाल लिया है और बाउल में निकालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लेती हूँ। अब दोबारा से हमने इसी पतीली को गैस के ऊपर रख लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ले ली है और चिकन ऐड करके फुल फ्लेम पर हम चिकन को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने चिकन को इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन 60% कुक हो जाए। जब आप चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और चिकन बाद में टूटेगी भी नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक हमने बाद में मसाले में भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और चिकन हमारी यहाँ पर तकरीबन 60 to 70% कुक हो चुकी है। तो चिकन को फ्राई करके मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक बार आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। आप यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी और घर वाले बार बार इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चिकन को हमने एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख लिया है और जो हमने सबसे पहले प्याज और टमाटर का मसाला बना के तैयार किया था उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून दही। और दही ऐड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो इसके साथ ही इसी पतीली को दोबारा से हमने गैस के ऊपर रख लिया है और लो फ्लेम हमने इसका कर दिया है और इसके अंदर हमने इस मसाले को ऐड कर दिया है। इसी बोल को साफ़ करते हुए आधा कप पानी ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें दोबारा से नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देते हैं। और इन सारे मसालों को ऐड करके अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हमें इसको इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और ये मसाला थोड़ा सा फटा फटा सा हो जाए। तो मैं इसको ढककर भून लूँगी क्योंकि अभी इस मसाले की काफ़ी ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, तो हम इसको ढककर भूनेंगे।
और देखिए थोड़ी थोड़ी देर में मैं इस तरह से चमचा चलाती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले का कलर चेंज हो चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और मसाले को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन, जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। और चिकन ऐड करके एक बार फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैं तकरीबन इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर में तो ये चिकन मुमताज़ रोटी और चावल दोनों के साथ खाया जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही इसकी ग्रेवी रखती हूँ। तो इसके अंदर पानी ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया था, और भूनने के बाद इस तरह से आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ले ली है घर की फ्रेश मलाई। तो 2 टेबल स्पून आप इसमें घर की फ्रेश मलाई भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे आपकी चिकन बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सिल्की बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो तो थोड़ी सी आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसका अब हमने बना लेना है एक ज़बरदस्त सा भगार। तो भगार बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बटर ले लिया है। बटर को मेल्ट कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है ताकि बटर जले ना। और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को कट लगाकर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इस तरह से इसके ऊपर जो तरी आएगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए बस लो फ्लेम पर हम इस तरह से इसका एक भगार बना के तैयार कर लेते हैं। इतनी देर मैंने चिकन को भी ढककर लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। और इस भगार को भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन मुमताज़ बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।